6 दिसंबर साल 1992 को भारत के इतिहास में इस तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी का विध्वंस हुआ था। 3 दशक के बाद धर्मनगरी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सारे लोग अपनी करवाहट को भूलकर प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक तरफ प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग भी धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का प्लान कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की नगरी में मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद किसी भी तरीके का हर्ष उल्लास न मनाए जाने के लिए हिंदूवादी संगठनों से प्रशासन ने अपील भी किया है, जिसको लेकर आज अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। हालांकि जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया था तो 6 दिसंबर के दिन मुस्लिम समाज के लोग काला दिवस मनाते थे और हिंदू समाज के लोग सौर दिवस मनाते थे। लेकिन 9 दिसंबर साल 2019 को राम मंदिर के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस तरह के आयोजन पर ब्रेक लगा दिया। रामनगरी अयोध्या में आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद गंगा जमनी तहजीब की नगरी अपने गंगा जमनी तहजीब को समेटे हुए आगे भी बढ़ रही है। 6 दिसंबर 1992 को 500 वर्षों का जो घटनाक्रम घटित हुआ, यानी कि 500 वर्ष प्राचीन जो हमारे सीने पर एक रौने का काम किया गया, जो एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया, हिंदुओं का मान मर्दन किया गया, ऐसे ढांचे को हटाकर विजय के प्रतीक के रूप में, शौर्य के प्रतीक के रूप में हम जो है मनाते आ रहे हैं। और यह ढांचा जो है गलत था, गलत ढंग से खड़ा किया गया है। जिस प्रकार से हिंदू मठ मंदिरों पर आक्रमण किए गए, उन मठ मंदिरों पर को क्षति पहुंचाई गई, वह क्षति जो है समाप्त हुई उस दिन। और दूसरी बात यह है कि अब 11 जनवरी को यह कार्यक्रम जो है हम मनाने वाले हैं, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है और इसको उसी में समाहित करेंगे। लेकिन उससे पूर्व गीता जयंती पड़ती, क्योंकि ढांचा जो विध्वंस हुआ या जो समाप्त हुआ कलंकित, वह 6 दिसंबर इंग्लिश तिथि के अनुसार है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार जो है वह गीता जयंती का दिन था। और गीता जयंती के दिन जो है हम गीता भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनकी मुख से निकली हुई उस प्रवाह को हम सब आत्मसात करते हैं, गीता के आदर्शों पर चलते हैं, गीता में बताए गए कर्म की शिक्षा को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो उस दिन जो है गीता जयंती के दिन जो है सौर दिवस का कार्यक्रम संपूर्ण देश भर में मनता आ रहा है। इस बार 6 दिसंबर को पहले सौर दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाते रहे, लेकिन हमें सौर और विजय दिवस प्रकट ही क्यों करना, क्योंकि हमारा तो वहाँ पर अधिकार हो गया और हमारा अधिकार जो है वह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ, कानून के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो है अब सौर और विजय का कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे अंदर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह दिन जो है एक लंबे कालखंड के बाद प्राप्त हुआ। इसलिए जो है उस दिन को हम सब जो है अपनी प्रेरणा, अपनी जो है विजय के प्रतीक के रूप में लेते हैं। आज के दिन को कैसे? देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। बहुत से लोग, आज का दिन लोगों के लिए सौर दिवस का भी रहा और काला दिवस भी का रहा, लेकिन ये सब चीज़ें जो है अब समाप्त हो चुकी हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द है। कोई न यहाँ कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, यहाँ तो शांति का माहौल है। क्योंकि जहाँ शांति का माहौल होता है, अयोध्या की धरती है, ये जो है ये पूज्य नगरी है हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सभी धर्मों के लिए। ये अयोध्या के देवी देवता सभी को ये एक सम्मान देते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है सब बेहतर ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बन के जो है तैयार है, पूजा पाठ हो रहा है, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं। कुछ लोग जो है जो काम ये करते थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। अब ये सब चीज़ें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ होना था वो कोर्ट के माध्यम से हो चुका है। पूरा देश के मुसलमान उसका सम्मान कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अयोध्या की धरती में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, वो बहुत शुभ दिन रहा। शुभ दिन के जो काम होते हैं पूर्ण होते हैं। बहुत कुछ कठिनाइयाँ आई गिरने के बाद में, फिर भी वहाँ पर रामलला का मंदिर बन गया और साथ साथ उनके बनने के बाद वहाँ पर रामलला विराजमान हो गए। तो 6 दिसंबर की जो घटना हुई तो ऐतिहासिक घटना है और उसको भूला नहीं जा सकता है। सौर दिवस के रूप में हिंदू मनाते हैं, गम दिवस के रूप में मुसलमान मनाते हैं।
और अपने अपने ढंग से उसको उत्सव मनाया गया जाता है। लेकिन विजय चूँकि कोर्ट से हुई, कोर्ट के विजय के कारण से हिंदुओं में अपार उत्साह आया, और उस अपार उत्साह के साथ साथ ये जो मंदिर है वो बन के तैयार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, सब कुछ हो गया। इसलिए 6 दिसंबर की जो घटना हुई है ऐतिहासिक है, और वही 6 दिसंबर की देन है कि आज वहाँ पर विजय मिली और कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया, जिससे राम मंदिर बन के तैयार हुआ। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन है अब मनाने की जरूरत, अब ज़रूरत नहीं है न गम दिवस मनाने के और न शौच दिवस के। जब वो ढांचा गिर गया था उसके बाद लोगों की आशा मुसलमानों की थी कि कोर्ट से हो सकता है हमारे पक्ष में हो, और हिंदुओं के रहा कि नहीं हमारे पक्ष में हो। तो कोर्ट का आशा लगाए बैठे थे, और साथ साथ ये भी रहा कि कोर्ट के आशा के साथ साथ ये भी रहा कि चूँकि शौच दिवस है, हमको विजय मिली है, इसलिए हमको ही मिलेगी, ऐसा सोचने लगे हिंदू, और गम मनाने लगे मुसलमान। ये गम और शौच बनता रहा, और अब हो गया ख़त्म। अब सब खाली विजय विजय रह गई सब, और गम नहीं रह गया।